जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके ऊपर जान के आपको बहुत अच्छा फील हुआ सर। ठीक है, क्योंकि सर इसका बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग है कि सर जब आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा सर। मैं बात कर रहा हूँ सर महाराष्ट्र स्कूटर के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे, मत देखिए, अपनी मर्जी है भाई, है कि नहीं? अपनी अपनी मर्जी है, मत देखिए। कल के डेट में जब रोएंगे फिर ये डायलॉग मारेंगे, एक और बता दो, एक और इसी तरीके से बता दो। फिर हम लोग फिर हम लोग नहीं बताएंगे सर, अपनी अपनी मर्जी, है कि नहीं? सबका टाइम आता है, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। पहिया घूमते रहता है सर, पहिया घूमता रहता है। ठीक है, तो जब किसी चीज़ में आपको कुछ दिया जाए तो उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश किया कीजिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत परेशानी होती है सर। महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड ये जो कंपनी है सर, इसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कंपनी को रिसर्च करने में सर बहुत तगड़ा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। मैं बता दूं कि सर देखिए, सबसे पहले तो ये कंपनी काम क्या करती है सर। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है सर, इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब ये क्या करती है सर कंपनी, जैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो ना, तो ये कंपनी भी सर अपना पोर्टफोलियो बनाती है स्टॉक मार्केट में। तो इस कंपनी ने सर बजाज ग्रुप के अंदर बहुत मोटा पैसा डाल रखा है सर। लगभग मोर देन 20,000 करोड़ रुपए तो डाल रखे हैं सर। और ये कंपनी खुद ही है सर 15,000 करोड़ की, सोचो। और बहुत लंबे प्लेयर है सर, ये कंपनी बहुत बड़ा लंबा प्लेयर है सर। और ये कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी हर बार अनाउंस करती है 60 रुपीज़, यहाँ देख सकते हो, पर शेयर डिविडेंड का। फिर नीचे आपको देखने को मिलेगा सर 23 अप्रैल को इन्होंने कंपनी ने अनाउंस किया सर। फिर 23 अप्रैल को यहाँ पर देखने को मिला 30 फाइनल एंड 30 यहाँ देख सकते हो स्पेशल डिविडेंड। तो ये कंपनी सर डिविडेंड देने में बहुत आगे है सर, क्योंकि इस कंपनी के पास फालतू का बहुत पैसा है, बहुत पैसा। अगर आप देखोगे, कहने का मतलब है कि क्वार्टर रिजल्ट में, तो क्वार्टर रिजल्ट में सर इस बार तो सर कंपनी ने 7 करोड़ का सेल्स किया है। लोग बोलेंगे भाई सेल्स तो है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैंने आपको बताया ना सर, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है। जब तक अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचेगी नहीं सर, तब तक इस कंपनी के पास कहाँ से प्रॉफिट आएगा सर? नहीं आएगा। और लोग बोलेंगे तो ये 7 करोड़ कहाँ से आया? तो सर ये 7 करोड़ रुपए जो है ना सर, ये आजू बाजू ये कंपनी सर डिविडेंड रिसीव करती है सर, डिविडेंड रिसीव करती है। हाँ, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा सर, इसको हटा देता हूँ मैं। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, 2022 का मार्च, सॉरी, यहाँ पर 2022 का ये देख सकते हो सितंबर बताया जा रहा है। फिर यहाँ का सितंबर और यहाँ का सितंबर सर, इसको हम सर इरेज कर देंगे, इसको हम इरेज कर देंगे सर। तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पर सर सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर। अचानक से कैसे बढ़ जाता है? तो ये क्या होता है सर, साल के आजू बाजू का आखिरी महीना होता है, टैक्स वैक्स भरने का टाइम होता है शायद, वो कोई मतलब कहने का मतलब होता है, वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर ज़्यादातर कंपनी सर इनको जो है ये देते हैं, डिविडेंड वगैरह देते हैं। तो डिविडेंड की वजह से सर ये कंपनी ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाती है सर, साल में एक बार। बाकी देखोगे तो इस कंपनी का एकदम सेल्स नॉर्मल रहेगा सर, लेकिन मार्जिन अगर आप देखोगे सर, मार्जिन तो 45% रहेगा, 97% रहेगा, 99% रहेगा। 1 रुपया सर कंपनी खर्च करते ही नहीं है सर। एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है सर कंपनी में, एक्सपेंसेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है सर यहाँ पर। और सारा का सारा सर इनके पास प्रॉफिट आ जाता है, देख लीजिए। 190 करोड़, 198 करोड़, 151 करोड़, अभी देखिए 52 करोड़ कंपनी ने कमाया सर। बोलेंगे लोग सर कि 7 करोड़ का तो सेल्स था, इतना कंपनी ने कैसे कमा लिया? तो सर ये कंपनी का अदर इनकम ये कंपनी काम ही ऐसे करती है सर। 27,000 का तो सर इस कंपनी का ये बुक वैल्यू है, और करेंट मार्केट प्राइस 13,000 रुपये का है सर। सोच लो, मतलब डबल आपको देखने को मिल रहा है सर। और इस कंपनी के पास, ये कंपनी आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है सर कंपनी, देख लीजिए, डिविडेंड भी आपको देती है कंपनी। उसके बाद ये देखिए JSW होल्डिंग, JSW होल्डिंग सर। JSW होल्डिंग के बारे में भी सर पहले मैंने लोगों को बता रखा था। JSW होल्डिंग महाराष्ट्र स्कूटर दोनों सेम है सर। बस ये JSW के अंदर अपना ये करती है सर, स्टेक खरीदती है। और जो है वो है सर, वो बजाज ग्रुप के अंदर अपना स्टेक खरीदती है सर, बजाज ग्रुप के अंदर। और ये JSW ग्रुप के अंदर सर, देख लीजिए किस कदर रिटर्न निकाल कर ये भी दिखाया है सर। और ये भी लोगों को अच्छा खासा डिविडेंड ही देता होगा सर ये कंपनी भी। और ये कंपनी का भी बुक वैल्यू जितना था सर, वहाँ तक ये पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है सर। यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी का बुक वैल्यू 29,000 का है सर, करेंट प्राइस 23,000 का। पहले सर ये लगभग 10,000 20,000 के बाजू में ही देखने को मिलता था सर, देख लिया आप लोगों ने सर। और ये कंपनी का भी यहाँ देख लीजिए क्वार्टर सेल्स सर, अप एंड डाउन आपको दिखाई देगा सर। सेम वही बिहेवियर आपको दिखने को मिलेगा सर। कभी कभी इनको मोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाता है, बाकी सब नॉर्मल रहते हैं सर। और इनका भी मार्जिन वही वही देख लीजिए, 98%, 88%, 90%, 97%, सारा पैसा इनके पास आ जाता है सर, सारा का सारा पैसा।
ये वो कंपनी है सर जिनमें एक्सपेंसेस नाम की चीज़ नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। अपने ग्रुप के अंदर सर ये लोग बड़े बड़े क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी है सर। तो ये लोग क्या करते हैं कि सारे कंपनी के शेयर्स थोड़ा थोड़ा खरीद के रख लेते हैं। ये है सर महाराष्ट्र स्कूटर। महाराष्ट्र स्कूटर में एक चीज़ आप देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा। ये मैं आप लोगों को सामने से चैलेंज करके दिखा सकता हूँ। ऐसी कंपनी ढूंढ कर दिखा जाओ तो मान लूँगा सर आप लोगों को। जहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको बताया जा रहा है कि कंपनी में डेट नाम की चीज़ नहीं है। डेट है नहीं सर, कर्ज है नहीं कंपनी के अंदर। और सर फ्री कैश फ्लो से भरा हुआ है ये कंपनी। फ्री कैश फ्लो से भरा हुआ है सर ये कंपनी। इतना ज़्यादा फ्री कैश फ्लो कहीं और नहीं देखने को मिलेगा सर। देख लीजिए एकदम सारा पैसा फ्री है सर। ये कंपनी चाहे तो खा सकती है, पी सकती है सर, आपको बताया जा रहा है। जो कि 1.35 बिलियन था, फिर बढ़ के अगर आप देखोगे तो 2.01 बिलियन हो गया, फिर 1.97, फिर यहाँ देख सकते हो 1.6। सर कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो बहुत है। या तो सर फ्री कैश फ्लो के लिए कंपनी या तो डिविडेंड दे सकती है सर आपको, या तो सर यही इसी पैसे को री इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी। कुछ भी कर सकती है सर। लेकिन कंपनी के पास बेहिसाब पैसा है और डेट फ्री है सर। इतना ज़्यादा मजबूत है सर महाराष्ट्र स्कूटर जैसी ऐसी कंपनी सर। और लोगों के हिसाब से क्या माना जाता है सर यहाँ पर, बुलिश है कि नहीं है? न्यूट्रल माना जा रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल भी अच्छा होता है सर यहाँ पर। न्यूट्रल भी अच्छा होता है। तो ये कंपनी ने क्या किया है सर, जैसे कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर और बजाज होल्डिंग, ये सारे कंपनियों के अंदर सर इन्होंने मोटा स्टेक खरीद रखा है। अब वो जो भी कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाता है सर, कोई भी स्टॉक ऊपर जाता तो ये ऊपर जाता। अभी बजाज ऑटो थोड़ा बहुत गिरा हुआ था तो महाराष्ट्र स्कूटर भी थोड़ा बहुत गिरा हुआ था सर। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह सर काम करता है। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं। बाकी सर आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है।